नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 30 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि ये 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी आदि जो भी परीक्षाएँ हैं, उसमें पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इस तरह से है: भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? यानी कि भारत में जो तीनों सेना हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे चार ऑप्शन में से जो भारतीय नहीं थे फिर भी उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ 1990 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो थे भारतीय नहीं थे, ठीक है, और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार जीता था, किसने जीता था इन चारों में से? तो सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात आता है कि नोबेल पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था, तो कब किया गया था? तो इनको किया गया था 1913 ईस्वी में। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील आईआरबीएम जो है इसका कौन सा है? तो भारत में जो सबसे उन्नतिशील आईआरबीएम जो है कौन सा है? देखिए सही उत्तर हो जाएगा अग्नि-2। अग्नि-2 जो है एक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि जो है सो पृथ्वी पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए हम बात करें कि अग्नि कितने प्रकार की, तो देखिए अग्नि टोटल 4 प्रकार की, अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4। ये चारों जो है सो मिसाइल है, जिसमें से अग्नि-4 जो है भारत का उन्नत संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो है पृथ्वी की सतह पर 5000 किलोमीटर तक है। 5000 किलोमीटर तक ये अग्नि-4 से मारक क्षमता इसकी है, इसके मार सकते हैं। ठीक है, दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं इससे। अगला प्रश्न है: प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस स्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है या फिर कौन सी होती है? तो सही उत्तर है इसका ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिका ओपन, टेनिस को जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो हैदराबाद जिस संग्रहालय से प्रसिद्ध है, जिस संग्रहालय के वजह से प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर है सलार जंग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सलार जंग संग्रहालय की वजह से हैदराबाद जो है सब प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है: मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, किस जगह पे हुआ था? देखिए, मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में। रीज़न क्या था कि पर्यावरण की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी, है ना। तो इस बात को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था सभी देशों के साथ, जो 1972 में हुआ था। तो किस जगह हुआ था? तो देखिए सही उत्तर है स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में पर्यावरण सम्मेलन। देखिए, प्रत्येक वर्ष को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप इस तथ्य को ध्यान में जरूर रखेंगे। और जून से ही एक आता है आपका, प्रत्येक वर्ष 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जिसका किसका देन है? तो भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जारी किया गया है, फिर इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो ये भारत के 4 प्रधानमंत्री का लिस्ट है, जिसमें से एक को निशान पाकिस्तान का सम्मान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा सम्मान है, किनको दिया गया था? तो ये क्या है? मोरारजी देसाई, जिनको निशान पाकिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है कौन सी है? सही उत्तर है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है विश्व की।
बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 828 मीटर, ठीक है, कितनी है 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है विषम मध्य को चुनिए। तो इसमें से 4 जो है विषम मध्य है, जिसमें से एक विषम मध्य है उसको चुनना है। तो एक विषम मध्य यानी कि जो मेल इससे नहीं खाता है, कौन सा है, तो सही उत्तर है नाटो। देखिए नाटो जो है एक राजनीतिक संगठन है, बाकी ये जो एशियन, नाफ्टा और EEC जो है ये कौन सी क्षेत्र है, ये आर्थिक संगठन के क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटो। नाटो यहाँ पर विषम है। अगला प्रश्न है किन दिनों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सही उत्तर है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन है किससे संबंधित है, तो सुश्री मायावती से संबंधित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है। तो देखिए एल्गोरिथम जो है उसका चित्रात्मक निरूपण क्या है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है। देखिए एल्गोरिथम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मैथमेटिक्स क्षेत्र से संबंधित है। एल्गोरिथम विधि द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में सही है। ये इंटरपोल क्या होता है, तो इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन से संबंधित है। जिस तरह से भारत में यहाँ पे CBI जांच होती है, उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इंटरपोल है जो पुलिस जो है सो इसकी अपराध को चेक करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है। तो अमृता शेरगिल जो है किस रूप में प्रसिद्ध है, सही उत्तर है चित्रकार के रूप में अमृता शेरगिल है, जो बहुत ही महंगा, बात करें कि ये बहुत ही महंगा चित्रकार है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेहरू ट्रॉफी जो संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हॉकी। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था। तो कथकली जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका संबंध किस राज्य से है या फिर किस राज्य में ये पला बढ़ा, तो सही उत्तर है केरल। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। तो सबसे अधिक टिम्बर पैदा करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आजकल के ज़माने प्रत्येक सप्ताह 3-4 मूवी बन जाते हैं, लेकिन भारत में जो सबसे पहली मूवी बनी थी सिर्फ बोलती फिल्म बनी थी, ठीक है। तो पहली फिल्म जो बनी थी बोलती फिल्म बनी थी, उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये उसका नाम था यहाँ पे आलम आरा, ठीक है। आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो सितार एक वादक चीज़ है जो जिसको बजाते हैं, तो उससे संबंधित जो नहीं है व्यक्ति वो है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये सरोद वादक हैं, ठीक है। बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत अली खां जो है ये किससे संबंधित है, सितार से संबंधित है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो द साइंस ऑफ भरतनाट्यम जो किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, वो लिखा है किसने, सरोज वैद्यनाथन ने, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने लिखी है, सरोज वैद्यनाथन में द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखी है। बात करते हैं कि यदि भरतनाट्यम पुस्तक एक बहुत ही पुराना पुस्तक है तो उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखा है भरत मुनि ने। भरतनाट्यम पुस्तक को भरत मुनि ने लिखा है और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखा है सरोज वैद्यनाथन ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं थॉमस कप खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल के साथ संबंध है इसका।
तो थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के साथ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और इस तरह का वीडियो रोज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस तरह का वीडियो देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक टू लाइव्स यानी कि टू लाइव्स के लेखक कौन हैं? तो टू लाइव्स के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, विक्रम सेठ के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो आपको पता होगा धार्मिक पूजा जो है दुर्गा पूजा सबसे अधिक धूमधाम से जो मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ये जो दुर्गा पूजा है ना, पश्चिम बंगाल में ही इसका जन्म हुआ है, और लोगों का आना जाना लगा रहा पश्चिम बंगाल से, इसलिए ये क्या हुआ और अदर स्टेट में ये फैल गया, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम बात करें कि दुर्गा पूजा का जनक वाला जो राज्य है कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा को। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? अगला प्रश्न है। तो कलिंग पुरस्कार जो देता है वो देता है यूनेस्को। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सा है? तो भारत में जो पृथ्वी से पृथ्वी सतह पर जो मार करती है, जो मिसाइल बनाया गया था, जो मिसाइल डेवलप किया गया था, कौन सा मिसाइल था? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी-1, ठीक है। पृथ्वी-1 जो है सबसे पहला इसको डेवलप किया गया था। देखिए पृथ्वी पर क्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1998, उस टाइम जो प्रधानमंत्री कौन थे? APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, और यहाँ पे वाजपेयी जी जो थे वो कौन थे? वो थे यहाँ के प्रधानमंत्री। उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम हुआ कि सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर होती है, और अधिकतम जो होती है 250 किलोमीटर होती है। तो भी इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी-1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें से विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं प्रदान किया गया है, वो है नालंदा। नालंदा के बारे में आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। इनको जो है सो विश्व विरासत स्थल में अभी तक स्थान इसको नहीं मिला है, ठीक है। टोटल यदि हम बात करें कि अभी विश्व विरासत स्थल में कितने स्थल है, तो 1003 स्थल हैं विश्व विरासत स्थल की सूची में, लेकिन हमारा नालंदा इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है। जनमत संग्रह का उपक्रम कराया जाता है? तो जनमत संग्रह का जो उपक्रम कराया जाता है वो स्विट्जरलैंड में कराया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम बात करें कि स्विट्जरलैंड के बारे में एक चीज़ आपको और बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो सबसे अधिक पूरे राष्ट्र में स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यहाँ की सबसे हाईएस्ट सैलरी दी जाती है प्रति लोगों को। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का जो लेखक है वो है VS नायपॉल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए रोज इस चैनल को। तो चलिए, थैंक यू।